जब से ईरान वर्सेस इजराइल वॉर शुरू हुआ है तब से आपके जहन में एक सवाल जरूर आता होगा कि ईरान पर तो इतने लंबे समय से ऑब्जेक्शंस लगते रहे होंगे, लेकिन फिर भी ईरान इस जंग को फंड कैसे कर रहा है और अमेरिका जैसे वेस्टर्न कंट्रीज के खिलाफ हक की लड़ाई कैसे लड़ रहा होगा। इसका जवाब जानकर हैरान रह जाओगे। अमेरिका ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए, उसे स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर निकाला, डॉलर की ट्रांजेक्शन पर ऑब्जेक्शन लगाकर ईरान को दबाना चाहा और इतना कुछ होने के बावजूद भी ईरान को खाली हाथ बैठने पर मजबूर हो जाना चाहिए था। लेकिन ईरान के साथ होता बिल्कुल इसके अपोजिट है। दरअसल वहाँ के सुप्रीम लीडर ने ईरान के लिए कुछ अलग लेवल की प्लानिंग कर रखी थी जो वेस्टर्न पावर की समझ से परे थे। ईरान ने एक एक करके पुरानी जंग आलूद ऑयल टैंकर्स परचेज करना शुरू कर दिए थे। वो ऐसे टैंकर्स को खरीदने लगा था जो ऑलमोस्ट स्क्रैप्ड होने वाले थे। ईरान ने उसे जोड़कर एक शैडो फ्लीट शिप का ढांचा दे दिया और उन शिप्स पर से वेस्टर्न इंश्योरेंस को बिल्कुल खत्म कर दिया और जीपीएस सिस्टम को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। और फिर रात के समय में तेल से लदे टैंकर्स गल्फ ऑफ ओमान में सफर करके दुनिया के सबसे मुश्किल तरीन काम शिप से जहाजों को ऑयल ट्रांसफर करवाने लगते थे, जिनसे उस नए जहाज में आने वाले तेल का ओरिजिन किसी को भी मालूम नहीं होता था और नए जहाजों में ऑयल ट्रांसफर होने के बाद चाइना को डिलीवर किया जाता था। लेकिन शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि चाइना उसकी पेमेंट ईरान को डॉलर्स में नहीं करता था। मतलब यह कि ईरान चाइना को तेल बेचता रहा और बदले में चाइना ईरान के अंदर रोड्स, ब्रिजेस, शिप्स, बोट्स की कंस्ट्रक्शन करता रहा। यानी ईरान को ऑयल की पेमेंट कंस्ट्रक्शन के रूप में मिलती थी और बाकी की पेमेंट क्रिप्टो के रूप में दी जाती थी और हवाला यूएई का दिया जाता था। ईरान के लिए यह सिर्फ सर्वाइवल नहीं था, इन पैसों से ईरान अपनी जड़ों को भी मजबूत करता रहा, मिसाइलें, ड्रोन्स और आधुनिक तकनीक को अपने देश में बिल्ड करता रहा और $100 ट्रिलियन की ट्रांजैक्शन सिर्फ कागजों पर ही सीमित रह गई। इस शैडो फ्लीट के जरिए ईरान ने पूरे वेस्टर्न बैंकिंग सिस्टम को बाईपास करके रख दिया। वेस्ट कहता रहा कि सैंक्शंस काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने जहाजों और स्क्रैप के मेटल्स को $100 बिलियन की इकोनॉमी बिल्ड करके रख दी। और इतना कुछ होने के बावजूद भी वेस्टर्न पावर ईरान का कुछ बिगाड़ नहीं सकी, क्योंकि शिप टू शिप ऑयल ट्रांसफर ओपन वाटर यानी इंटरनेशनल सी में होता रहा, जहां पर वेस्ट की कोई लीगल अथॉरिटी ही नहीं थी।